200 जनरली सारे बैंक यहाँ पे 2.75% से लेकर 4% तक सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देते हैं, बट नियो एक्स ऐप के सेविंग अकाउंट पे आपको 7% तक इंटरेस्ट मिलता है। तो नीचे दिए लिंक से नियो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए और 7% इंटरेस्ट देने वाला अकाउंट जरूर खोलिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करने वाला हूँ जिससे कि हमें लाइफ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख मिलती है। तो कहानी ये है कि एक बार अमेरिकी सरकार आदिवासियों के लिए अपने एक योजना बनाती है और अपने एजेंट्स को आदिवासियों के पास भेजती है और उन्हें कन्विंस करने के लिए कहती है ताकि आदिवासी लोग अपना जो जीवन यापन है उसका स्तर सुधार सकें और इसके लिए वे सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करें, पढ़े लिखें और बाद में नौकरी करें और समाज का एक हिस्सा बनकर अच्छी ज़िंदगी जिए। ये इंटेंशन से अमेरिकी सरकार अपने एजेंट्स को उन आदिवासियों के पास भेजती है। अब जो एजेंट्स उन आदिवासियों के पास जाते हैं तो वे ये सोचते हैं कि सबसे पहले उन आदिवासियों में जो उनका चीफ है, जो मुखिया है, उसके पास जाएंगे और उससे बात करेंगे। अगर जो चीफ है, आदिवासी का जो मुखिया है, वो अगर कन्विंस हो जाता है कि हाँ स्कूल जाना सही है और स्कूल जाने लगता है, तो जो बाकी लोग हैं वो जरूर उसको फॉलो करेंगे और फिर सभी आदिवासी लोग यहाँ पे स्कूल जाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे अमेरिकी सरकार के जो एजेंट्स हैं वो उस आदिवासी के चीफ के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम आपको यहाँ पे एक अच्छी से अच्छी कॉलेज में भेजेंगे जहाँ पे जो भी खर्चा है उस कॉलेज का वो सारा खर्चा हम उठाएंगे। सुबह से शाम यानी कि जब आपको पिक करना हो, ड्रॉप करना हो, सारी फैसिलिटी हमारी रहेगी और इस तरह से आप यहाँ पे एक अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे और आप अच्छे ग्रेड के साथ एक ग्रेजुएट बन पाएंगे। तो चीफ उनसे सवाल पूछता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो जो एजेंट्स हैं वे कहते हैं कि वेल बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं यानी कि अगर आप यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, तो आप एक अच्छी जॉब कर सकते हैं, एक अच्छी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। तो अब जो आदिवासी का मुखिया है वो ये पूछता है कि मैं ये क्यों करूं, यानी कि मैं स्कूल क्यों जाऊं, मैं ग्रेजुएट क्यों बनूं और मैं यहाँ पे जॉब क्यों करूं, किसी अलग कंपनी के लिए काम क्यों करूं। तो अमेरिकी सरकार के जो एजेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि वेल बिकॉज अगर आप इस तरह से काम करते हैं, इस तरह से जॉब करते हैं, तो आपको जो भी जरूरी सुविधाएं हैं वो आपको मिलेंगी। आपको एक ठीक ठाक अच्छा घर रहने के लिए, अच्छे कपड़े और सब कुछ मिलेगा जो कि आपकी लाइफ स्टाइल को बेहतर बना सकता है। तो अब वापस जो आदिवासी का मुखिया है वो ये कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों चाहूंगा कि मैं स्कूल जाऊं, ग्रेजुएट्स बनूं, बाद में जॉब करूं और फिर पैसे कमाऊं और एक अच्छी लाइफ के बारे में सोचूं, ऐसा मैं क्यों चाहूंगा। तो यहाँ पे जो अमेरिकी सरकार के एजेंट्स हैं वो ये समझाते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे अगर आप अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब करते हैं तो आपके पास बहुत सारी सुविधाएं होंगी और आप अच्छी तरह से रिटायर हो पाएंगे। तो वापस से वो जो आदिवासी का जो मुखिया है वो यही सवाल पूछता है कि वेल मैं रिटायर क्यों होना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो अमेरिकी सरकार के एजेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि वास्तव में कि ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप अच्छी जॉब के बाद से जब रिटायरमेंट लेंगे तो फिर आप पूरी लाइफ वो कुछ कर पाएंगे जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। आपको जो मन करेगा, आपको शिकार करना है, आपको फिशिंग करनी है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद से आप एक अच्छी लाइफ, अपनी मन मर्जी की लाइफ जी सकते हैं। तो इसके जवाब में जो वो आदिवासी का मुखिया है वो ये कहता है कि आप मुझे ये बताओ कि अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ। मैं भी फिलहाल तो यही कर रहा हूँ, मैं भी फिलहाल अपनी लाइफ को एंजॉय ही कर रहा हूँ, मैं भी लाइफ को अपनी मर्जी से ही जी रहा हूँ, जो मुझे मन कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ। अभी फिलहाल ही मैं अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी पा रहा हूँ, तो मैं फिर वो क्यों करूँ, यानी कि मैं स्कूल क्यों जाऊँ, मैं वहाँ पढ़ाई लिखाई क्यों करूँ, मैं जॉब क्यों करूँ 40 सालों तक और फिर मैं रिटायरमेंट क्यों लूँ, जबकि जो लाइफ जीना है मुझे 40 सालों के बाद से वो लाइफ मैं अभी अगर जी रहा हूँ तो ये सब कुछ मुझे करने की ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, ये सुनकर जो अमेरिकी सरकार के एजेंट्स हैं वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि आदिवासियों का जो मुखिया जो कह रहा था वो काफ़ी हद तक सही था और बिल्कुल सही था। वो अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे जी रहा था। तो दोस्तों, यही थी छोटी सी कहानी और इस कहानी से बात करें अगर सीख की तो सीख ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से जीना चाहते हैं और ज़रूरी नहीं है कि जो लाइफ हम जीना चाहते हैं उसके लिए लाखों और करोड़ों की ज़रूरत हो। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर वास्तव में हम सिंपल सुखी लाइफ चाहते हैं तो इसके लिए हम अपनी लाइफ को बहुत कम पैसों के साथ भी यहाँ पे जी सकते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम दूसरे लोगों की नकल करने लगे, दूसरों की देखा देखी वही करने लगे जो वो कर रहे हैं, तो शायद हम अपने आप को बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं और हमें भी इसी तरीके से घूम फिर कर वास्तव में आज के डेट में काम करना पड़ता है। हमें भी सबसे पहले अपनी लाइफ को, हमारा जो मकसद होता है वो यही होता है कि हम पैसे कमाएं और अपनी शर्तों पे जी सकें अपनी लाइफ को। लेकिन इसकी भाग दौड़ में, ये करने के चक्कर में हम वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करने के बाद से जो एक जॉब में लगते हैं और जॉब के बाद से
क्या चीज़ें होती हैं वो सब कुछ हम जानते हैं कि वहाँ पे शायद ही कभी हम वो लाइफ जी पाते हैं जो लाइफ हम जीना चाहते हैं। हमारी जो लाइफ है वो बदल ही जाती है, एक अलग ही दिशा में चली जाती है। तो दोस्तों हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि वास्तव में हम अपनी लाइफ को किस तरह से जीना चाहते हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या शर्तें हैं हमारी लाइफ की, वो अगर हम खुद एक बार तय कर लेते हैं तो इसके बाद हम ये तय कर सकते हैं कि उसके लिए हमें कितना पैसा चाहिए और उसे हमें कैसे कमाना है, और फिर हम अपने शर्तों पे अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी मनपसंद लाइफ को जिए तो सबसे पहले तय करें कि आप वास्तव में किस तरह की लाइफ को पसंद करते हैं, दिल से लाइक करते हैं। तो दोस्तों आई होप ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और ज़रूर आपको ये कहानी ने सोचने पर मजबूर किया होगा। दोस्तों जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था न्यू एक्स ऐप के बारे में, न्यू एक्स ऐप पे अगर आप अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो आपको 7% तक का जो इंटरेस्ट है वो मिल सकता है। तो नीचे दिए लिंक से आप न्यू एक्स ऐप को जरूर डाउनलोड करें और 7% वाला अकाउंट जरूर खोलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।